हिंदूवादी के नाम पर वोट बैंक बनाने वाली सरकार को कतई ही वोट नहीं देनी चाहिए। इस सरकार में ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न हुआ है, कई घटनाएं सामने आई। महंगाई की मार इतनी हो रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ 60 से 100 टारगेट केवल ब्राह्मण को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर तमाम दल अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर के दंगों से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। योगी सरकार के 4.5 साल बाद मुजफ्फरनगर का ब्राह्मण समाज बीजेपी और योगी को लेकर क्या सोचता है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वरुण शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की आम जनता ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था 2014 में, 2017 में और 2019, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को एक बदलाव के लिए देश के अंदर लाया गया था। ये कहीं ना कहीं देश की आम जनता का भला करें। लेकिन जब से ये सरकार के अंदर आए, इनकी सभी नीतियाँ बदल गई। हिंदूवाद के मुद्दे पर ये सरकार में आए, सत्ता में बैठते ही ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करने लगे और हिंदू समुदाय को एक तरफा इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। उनके हित की कोई बात इस सरकार ने नहीं की। आज महंगाई आसमान छू रही है, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो हिंदू समुदाय के मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके रोजगार चले गए, कारोबार ख़त्म हो गए, घर पर बैठकर 2 साल जमा पूंजी से उन्होंने अपना गुजारा किया। लेकिन इस सरकार ने कोरोना काल में आम जनता को कोई राहत नहीं दी। चाहे स्कूल की फीस ले लो, वो घर पर बच्चे पर बैठकर उनकी फ़ीस वसूली गई। बिजली के बिल ले लो, किराए पर रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली को ले लो, किराया जो का तू उन्हें देना पड़ा बेरोजगार होने के बावजूद। लेकिन इस सरकार की तरफ से कोई राहत आम जनमानस को नहीं दी गई। यह सरकार मेरी समझ में पूरी तरह विफल है और मैं समझता हूँ अगर जल्दी ही इन्हें देश की गद्दी से नहीं उतारा गया तो इस देश की आम जनता के हाथ में कटोरा आना निश्चित है। क्योंकि आज महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार, सरकारी अफसर शाही पूरी तरह देश पर हावी है। तो इस सरकार का हटना ही आम जनता के हित में होगा। मेरा शुभ नाम पंडित आसिफ मिश्रा है। बीजेपी सरकार से शुरू से ही सहमत नहीं था, प्लस उसके बाद हमने इसे हिंदूवादी सरकार मानते हुए हमने खुद से ही सबको बीजेपी को वोट देने के लिए कहा भी। लेकिन 4.5 साल आज इनका कार्यकाल बीत चुका है, जिसमें बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और फर्जी मुकदमे हिंदू लोगों पर और हिंदूवादी संगठनों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसी सरकार का मैं शुरू से ही विरोध करता आया हूं और आइंदा आगे भी ये सरकार ऐसी रहेगी जिसमें कि पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि जिसमें गरीब परिवार जो थोड़ा बहुत वाहन चला लिया करते थे, उन्होंने उस वाहन को चला कर के छोड़ना, साइकिल पे आ गए, पुनः दोबारा वो साइकिल चलाने लगे और घर घर में इन्होंने गैस सिलेंडर दिए। ये बहुत अच्छा कार्य था। लेकिन उसके बाद गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, उसमें फिर लोग चूल्हे पे आ गए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस सरकार की बहुत बड़ी भूल है, जिससे कि ये अपने वोट बैंक पे बहुत बड़ा नुकसान का सामना करेगी। जाकर के मठों में, मंदिरों में बाबाओं की हत्या कर दी जा रही है। अभी कुछ समय पहले हमारे संभल लेड़ा जैसे मंदिर की भी कुछ सूचनाएं सामने आई हैं, उसमें भी पता लगा कि बाबा की निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसा कुछ सूचनाएं कहीं ना कहीं से मिलती जा रही हैं। ये सब चीज़ें काय बात की सरकार, काय बात की हिंदूवादी सरकार, मैं इन सब चीज़ों का विरोध करूंगा। और प्लस मुझे इस सरकार का हमेशा किसी कारण हिंदूवादी के नाम पर
बातें चीतें बना करके हिंदुओं को अपने पक्ष में लेकर के उन्हें अपनी जालसाजियों में खिला करके उन्हें वोट बैंक बना करके उनके साथ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं की जा रही। जो हम हिंदू धर्म और हिंदूवादी संगठन उनके प्रति कोई भावनाएं कुछ आग्रहित करते हैं जनसंख्या के बीच में, तो उसके ऊपर हमारे पे झूठे मुकदमे गिरफ्तार कर लेना, इस प्रकार की हम लोगों के साथ प्रक्रिया निभाई जा रही है। 4 साल पहले हमने जो वोट दी थी, हमने वोट दी थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन व्यापार तो बढ़ेगा क्या, रोजगार कुछ नहीं, खाली घूम रहे सड़क पे, कुछ भी नहीं है। इस टाइम पर मंदी की महंगाई की मार इतनी हो रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ 60 से 100, और बाहर जाके देखो मार्केट में कितना बुरा हाल है। काम तो लोग ऐसे चौपट हो चुके हद से ज़्यादा, ना कमा सकेगा आदमी, ना कुछ खर्च कर सकता, करेगा कहाँ से। महंगाई बढ़ती जा रही है, टाइम खत्म होता जा रहा है, बेकार है बस ज़िंदगी आज के टाइम में, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। देखिए, सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, उस किसी भी वादे पे सरकार खरी नहीं उतरी। चाहे बच्चों को रोजगार का मामला हो, किसान की आमदनी का मामला हो, कर्मचारियों की सुविधाओं का मामला हो, किसी भी मामले पे सरकार खरी नहीं उतरी। शिक्षा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। 4.5 साल में 2 साल से स्कूल बंद है, फीस यथावत है, बच्चों का जो लाने ले जाने का खर्च है, बच्चे घर में है लेकिन वो भी उनसे वसूल किया जा रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी कोरोना की बीमारी पिछले दिनों आई, लोगों को बेड नहीं मिले, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे, लोग 8-8 और 10-10 घंटे लाइन में लगते रहे, सिलेंडर के लिए नहीं मिला और कोई कीमत नहीं रही। लोगों ने 30-30 और 40-40 हज़ार के सिलेंडर खरीदे, आदमी तब भी नहीं बचे। जो अस्पताल चला गया वो पैक होकर अस्पताल से आया, कहाँ संतुष्टि रहेगी। आप देखिए, प्रदेश में 700-750 लोगों की हत्याएं हुई, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई? खुशी दुबे, जिसकी शादी को केवल 2 दिन हुए थे, उसकी जमानत आज तक नहीं हुई, क्यों? टारगेट केवल ब्राह्मण को किया जा रहा है सरकार से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम और जो हमारे रोजगार का था उस पर भी कुछ सुनवाई नहीं हो पाई। रोजगार नहीं दे रही है सरकार और महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और दाल रोटी वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, आटा है, ये सब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सरकार से ना कुछ है। सरकार से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले नोटबंदी की थी, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। GST लगाई थी, छोटा व्यापारी बिल्कुल तहस नहस हो गया, उसके पास कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा बिल्कुल भी। रोजगारी कहा था, रोजगारी बिल्कुल ख़त्म कर दी। आज कई लाख लड़के जो हैं बेरोजगार सड़कों पर घूमते फिरते इधर से उधर, कहीं उनकी नौकरी नहीं है। थोड़ा सा मान दे के उनको रख लिया जाए नौकरी पे कुछ समय के लिए, वो भी उनके कार्य से संतुष्ट है तो चली गाड़ी, नहीं है तो उसको निकाल दें मैं बीच में, वो बिल्कुल बेकार है। और पेंशन जो मिलती थी, एक बुढ़ापे का सहारा था, वो ख़त्म कर दिया भाजपा सरकार ने। वादे किए थे बड़े बड़े कि हम ऐसा करेंगे, तो हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने जो पहले प्रगति थी वो भी ख़त्म हो गई। सिर्फ जुमलेबाजी से इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने से।